कहानी की शुरुआत एक बड़े टापू से होती है। इस टापू पर ये दो आदमी कोई गेम खेल रहे थे। घुंघराले बालों वाले का नाम मैसी और दूसरे आदमी का नाम नोवा था। इसी बीच पेरी नाम का आदमी भी उनके पास आता है। पेरी लड़कियों की तरह रहता था क्योंकि उसकी मशीन में तकनीकी खराबी थी। इसका मतलब वो गे था। वैसे जब भी कोई पेरी की मशीन का मजाक उड़ाता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था। अब चौथे आदमी का नाम मैक्स था जो शिकार करने का शौकीन थे। सेम नाम का आदमी भी टापू पर नजर आता है। वो पूरा दिन मछलियां पकड़ता था। टापू पर दो आदमी और ये लाल रुमाल वाले का नाम विंसी था जबकि चश्मे वाले का नाम जॉन था। ये सातों एक बड़ी सी झोपड़ी में रहते थे। वैसे ये सातों ही मुजरिम थे। पिछले महीने जेल का जहाज इन्हें कहीं ले जा रहा था जो समुद्री लहरों में फंस गया, जिसका फायदा उठाकर ये सातों मुजरिम हथियार और कुछ सामान उठाकर जहाज से भाग गए और किसी तरह इस टापू पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर बाद सभी को एक जहाज दिखता है। जहाज देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। ये जल्दी जल्दी लकड़ियां जलाता है ताकि जहाज उन्हें दूर से देख सके। इसी बीच जब विंसी दूरबीन से देखता है तो उसे पुलिस का जहाज नजर आता है। ये लोग जिस जहाज से मदद मांग रहे थे वह तो पुलिस का जहाज निकला। अब पेरी जल्दी जल्दी लकड़ियां बुझाता है। उसके बाद विंसी के कहने पर सभी ने बोट से हथियार उठा लिए थे। उनके पास बोट भी थी लेकिन उसमें फ्यूल की कमी थी। अब सभी लोग पुलिस का मुकाबला करने के लिए तैयार थे लेकिन जहाज इन्हें देख नहीं पाता और वापस चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि किनारे पर एक बेहोश लड़की पड़ी थी। सभी की नजर जैसे ही लड़की पर पड़ती है तो उसे उठाकर झोपड़ी में ले जाते हैं। कुछ देर बाद लड़की को होश आ गया। वो अपने आसपास अजीब सी शक्लें देखकर डर गई। उसे लगा कि उसकी गुफा खतरे में है लेकिन सभी उसे समझाते हैं कि तुम यहाँ सेफ हो। लड़की उनकी बात मानकर पहले पानी पीती है और फिर कुछ खाती है। लड़की उन्हें बताती है कि मेरा नाम माया है, हमारा जहाज पानी में डूब गया था और मैं किसी तरह टापू पर पहुंच गई। सभी बदमाशों ने कई दिनों बाद लड़की देखी थी जिस वजह से माया को देखकर सभी के मुंह में पानी आ गया था। रात को सभी बदमाश बाहर बैठकर बातें कर रहे थे कि पेरी और माया बोट में बैठे थे। वो माया को सब बताता है कि हम लोग मुस्लिम हैं और हम लोग भागने के चक्कर में यहाँ तक पहुँच गए। सभी बदमाश बोट की तरफ ही देख रहे थे। उनका मन तो कर रहा था कि वो लोग बोट में जाए और माया को दबोच ले। जल्दी ही पेरी भी उनके पास आता है और सभी को सोने के लिए कहता है लेकिन उसकी बात की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। सभी को उम्मीद थी कि माया जल्द ही किसी को अपने पास बुलाएगी और उसी के साथ सोएगी। बोट के अंदर माया को गंस नजर आती है। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी सभी बदमाशों को मार दे और बोट लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाए। बस यही सोचकर उसने गन उठा ली। वहां बदमाश अपनी ही बातों में लगे हुए थे। माया उन्हें मारना तो चाहती थी लेकिन वहाँ पे किसी भी गन में गोलियां ही नहीं थी। अगले दिन सभी बदमाश माया से कहते हैं कि वो उससे शादी करना चाहते हैं। माया उन्हें समझाती है कि वो बारी बारी सभी से बात करेगी और उसे जो अच्छा लगेगा वो उसी से शादी करेगी। माया की बात सभी को ठीक लगती है इसलिए सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। कुछ देर बाद माया मैक्स के साथ टहल रही थी। सबसे पहला मौका मैक्स को मिला था ताकि वो माया का दिल जीत सके। वैसे दोनों की उम्र में काफी फर्क था लेकिन फिर भी माया को उसकी बातें अच्छी लगती है और वो उससे सोचने का समय मांगती है। उधर बाकी सारे बदमाश उन पर नजर रख रहे थे और सभी को उम्मीद थी कि माया मैक्स से शादी नहीं करेगी क्योंकि मैक्स की उम्र काफी ज्यादा है। रात को मैक्स का दिल कर रहा था कि वो सभी को मारकर अभी माया से शादी कर ले। उससे माया से प्यार हो गया था। अब वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। काफी कोशिशों के बाद भी वो गोली नहीं चला पाता क्योंकि वो अंदर ही अंदर डर गया था। अगले दिन माया और नोमा बात कर रहे थे। माया का दिल जीतने के लिए नोमा उससे बड़े बड़े वादे करता है। माया भी समझ गई थी कि नोमा झूठा आदमी है लेकिन फिर भी वो उससे समय मांगती है। नोमा के बाद सभी बदमाश बारी बारी बातें करते। सभी लोग माया को पाने के लिए बड़े बड़े वादे करते। माया जानती थी कि सभी एक नंबर के झूठे हैं लेकिन फिर भी वो किसी का दिल नहीं तोड़ती और सभी से सोचने का समय मांगती। रात को सेम झूले पर सो रहा था और सोते सोते वो सपना देखता है। सपने में उसे माया नजर आती है जो उससे शादी करने के लिए मान गई थी। माया की हाँ सुनते ही सेम उस पर झपटता है लेकिन वो तो सपना देख रहा था। वो खुद को झूले में फंसा लेता है जिसके साथ ही उसका दम भी घुट जाता है और वो साला मारा जाता है। अगले दिन सेम की मौत के कारण सभी दुखी थे लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश थे कि चलो एक तो कम हुआ। उन्होंने बीच पर ही उसकी कब्र बना दी थी। विंसी उसकी मौत से खुश नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि दौड़ में एक खिलाड़ी कम हो गया। कुछ देर बाद पेरी सांपों से खेल रहा था क्योंकि पेरी को सांप पालने का बहुत शौक था।
और वो उनसे बातें भी करता था। उधर जॉन अपने चाकू की धार तेज कर रहा था और तभी उसके पास माया आती है। जॉन के चाकू को देखकर वो इतना डर गई कि वो वहाँ से भागने लगती है। जॉन भी उसके पीछे पीछे भागता है। थोड़ा आगे जाने पर माया गिर जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपने पास जॉन नजर आता है। माया को लगता है कि पहले जॉन उसका कमरा लूटेगा और फिर उसको मार देगा, लेकिन जब जॉन उसे फूल देता है तो माया की जान में जान आती है। रात को जब सभी सो रहे थे तो पेरी झोपड़ी में सांप लेकर आता है, क्योंकि वो भी माया से शादी करना चाहता था। इसलिए वो झोपड़ी में सांप छोड़ देता है ताकि वो 2-3 बदमाशों को निपटा सके, लेकिन उसका बेवकूफ सांप किसी को भी नहीं काटता और झोपड़ी से बाहर चला जाता। पेरी भी बाहर आ गया था और उसे अपने सांप पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे पकड़कर उसे बुरा भला कहने लगा था और इसी बीच उसका सांप उसे ही काट लेता है। सांप जहरीला था, इसीलिए पेरी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन किनारे पर पेरी की भी कब्र बना दी गई थी। पेरी की मौत से सब बहुत दुखी थे, लेकिन माया मन ही मन मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद माया नहाने की तैयारी कर रही थी और मेसी उसे चुपकर देख रहा था। दूसरी तरफ नोमा भी कुछ शरारत कर रहा था। उसने बोट में से एक सिलेंडर उठा लिया था और वो उसके साथ कुछ जुगाड़ करने लग जाता है। उधर जॉन भी सभी को मारना चाहता था और इस काम के लिए उसने जहर तैयार कर लिया था। इसी बीच उसके पास मेसी आता है। जॉन उसे पीने के लिए चाय देता है और खुद भी एक कप उठा लेता है। जॉन ने मेसी की चाय में जहर मिला रखा था। मेसी को उस पर यकीन नहीं था और वो बहाना बनाकर अपनी चाय उससे बदल लेता है और देखते ही देखते दोनों चाय पीने लगे। जॉन जल्द ही चाय पी लेता है और इसके साथ वो भी मारा जाता है। कुछ देर बाद जॉन की कब्र भी किनारे पर बन गई थी। अब सिर्फ 4 ही बदमाश बचे थे। अब देखना ये था कि माया किसके हाथ लगती। जल्दी ही नोमा ने झोपड़ी में सिलेंडर छुपा दिया। ये वही सिलेंडर था जिसके साथ उसने कांड किया। कुछ देर बाद नोमा को छोड़कर सभी लोग खाना खाने लगे। ये लोग उसी टेबल के ऊपर खाना खा रहे थे जिसके नीचे सिलेंडर था। जल्दी ही नोमा ने एक धागे को आग लगा दी जिसका दूसरा हिस्सा सिलेंडर से जुड़ा हुआ था। इसके बाद वो जल्दी से झोपड़ी में आकर माया को अपने साथ लेकर भागने लगता है। इसी बीच आसमान में पुलिस का हेलीकॉप्टर भी नजर आता है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर सभी बदमाश डर गए थे। वो जल्दी से झोपड़ी से भागते हैं। तीनों को बाहर देखकर नोमा समझ गया था कि उसका प्लान फेल हो चुका है। वो अब सिलेंडर को बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो साला जैसे ही झोपड़ी में आता है तो सिलेंडर से फटकर मारा जाता है। उस बेवकूफ नोमा की भी कब्र किनारे पर बन गई थी। अब सिर्फ 3 बदमाशी जिंदा बचे थे। विंसी को पूरी उम्मीद थी कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और माया उसी से शादी करेगी। मेसी भी हर हाल में माया से शादी करना चाहता था। वो चाकू निकालकर विंसी को मारने की कोशिश करता है, मगर विंसी उसे पीट पीट कर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वो माया को लेकर आगे बढ़ने लगा। उनके जाने के बाद मेसी भी उठ जाता है और उनके पीछे पीछे जाने लगता है। उधर विंसी लगातार आगे बढ़ रहा था। इसी बीच उसका पैर जाल में फंस जाता है और वो साला भी दूर गिरकर मारा जाता है। टापू पर सिर्फ 2 ही बदमाश बचे थे। विंसी की जान लेने वाला जाल शिकारी मैक्स ने बनाया था। मेसी उसे समझाता है कि तुमने विंसी को मारकर अच्छा किया, लेकिन अब तुम्हें माया को भी भूल जाना चाहिए। मैक्स उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद मेसी उससे समझाता है कि माया को जवान बंदे की जरूरत है और इस टापू पर सिर्फ वही जवान आदमी है। मैक्स खुद को जवान समझ रहा था और वो हर हाल में माया से शादी करना चाहता था। मेसी के बार बार समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानता तो मेसी उस पर चाकू मारता है। मेसी का हमला बहुत जोरदार था, लेकिन मरता मरता मेसी भी मैक्स का डंडा काट देता है, जिसके बाद उसकी भी तड़प तड़प कर मौत हो जाती। अब इस टापू पर सिर्फ माया ही जिंदा बची थी, जबकि सभी बदमाश मर गए थे। असल में माया खुफिया विभाग में काम करती थी। वो टापू पर जानबूझकर आई थी ताकि इन बदमाशों को मार सके। वैसे इन बदमाशों को मारने के लिए माया को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सभी बदमाश अपनी ही गलतियों के कारण मारे गए। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत होता है। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।